हेलो एवरीवन, आ गए हम आपके लिए आज लेके स्पेज एकेडमी से इंडिया के PYQs। तो आज हम देखेंगे गाइस कि 2022 का एक PYQ आया था, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे कहना था कि सर ये वाला PYQs हमें सॉल्व करके दिखाएं, इसको ईजीएस्ट वे से कैसे सॉल्व करें। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं गाइस। बेसिकली यहाँ पर देखिए अभी क्वेश्चन क्या पूछा गया आपको। हम देखेंगे कि अ यूनिवर्सिटी अवॉर्डेड मेडल्स इन बास्केटबॉल, football and volleyball. Okay, only 8 students got medals in all 3 sports. मतलब देखो जो स्टूडेंट्स कितने हैं, एक स्टूडेंट जो है उनको क्या मिला है, तीनों स्पोर्ट्स में मेडल मिला है, ठीक है। तीनों स्पोर्ट्स में मेडल मिला है। और देखते हैं x का वैल्यू क्या है। x इज लेस देन 6 गाइस। ओके, सो यहाँ पर हमारा एक गिवन है, x का आपका गिवन है। और देखते हैं हम आगे। हाँ, all 3 sports and medals went to a total of 15x in football. देखना, ये जो टोटल मेडल्स आपके डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वो है 15x। क्या है ये? टोटल मेडल्स डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, और हम आगे देखेंगे स्टूडेंट्स अवॉर्डेड 5x मेडल्स इन बास्केटबॉल। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर चेंज क्या हुआ है कि 5x स्टूडेंट्स को किसमें अवार्ड मिला है, बास्केटबॉल में मिला है, ठीक है। 5x स्टूडेंट्स गॉट मेडल इन बास्केटबॉल। ओके, और हम आगे देखेंगे बास्केटबॉल पूरा देखते हैं। ओके, और आगे देखते हैं 4x + 15 स्टूडेंट्स गॉट मेडल इन फुटबॉल। देखिए यहाँ पर गिवन है फुटबॉल। हम यहाँ पर लिखेंगे कि भाई 4x + 15 स्टूडेंट्स को मिला है मेडल, किसमें मिला है? फुटबॉल में मिला है, ठीक है। यहाँ पर लिखूंगा मैं फुटबॉल। तो अब और देखते हैं, ठीक है। एंड x + 25 इन वॉलीबॉल। x + 25 स्टूडेंट्स को मिला है वॉलीबॉल ठीक है। अब देखिए इस पर आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया था। इस पर आपको क्वेश्चन 3 टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे गाइस। तीनों क्वेश्चंस ऐसे थे कि हमें अब उनको बताना है कि भाई एटलीस्ट 2 स्पोर्ट्स में मेडल कितने बच्चों को मिला है, ठीक है। ऑब्वियसली इसमें एक क्वेश्चन था, वो भी हम अभी आगे देखते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो समरी होगा मैं यहाँ पर साइड में लिखूंगा। और यहाँ पर पूछा गया है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट medals exactly in 2 of 3 sports। यहाँ पर अभी आपको देखिएगा, यहाँ पर मैंने ऑप्शंस तो लिखे नहीं है, ठीक है। ऑप्शंस नहीं लिखना है, मैं तो अभी इसे सॉल्व करूंगा। तो अभी देखो यहाँ पर क्या बोला गया आपको कि कितने बच्चों को दो स्पोर्ट्स में मेडल मिले। ऑब्वियसली अगर मुझे 2 स्पोर्ट्स में मेडल मिलता है तो मुझे मेडल कितने मिलेंगे? 2 ही मेडल मिलेंगे, ठीक है। ये आपको ठीक से अभी इतना तो पता ही चल गया होगा। तो इससे मुझे इक्वेशन में बना सकता हूँ। क्या इक्वेशन बना सकता हूँ? जरा सोचिए जरा। इससे एक इक्वेशन तो बन सकता है आपका, अच्छा खासा एक इक्वेशन बनेगा। कैसे बनेगा? तो हम देखते हैं। अगर मैं बोलूँ कि देखो, अगर मैं बोलूँ जिसको एक स्पोर्ट्स में, ठीक है, एक स्पोर्ट्स में मेडल मिला है उसको मैं अगर A बोलूं, ठीक है। जिसको 2 स्पोर्ट्स में मेडल मिला है मैं उसे B बोलूं, ठीक है। तो अभी ये जो B है, ये जो B वाला बच्चा है, इससे एक्चुअली है क्या, ये वो स्टूडेंट है जिनको 2 स्पोर्ट्स में मेडल मिले हैं। एग्जैक्टली इन 2 स्पोर्ट्स, ठीक है। इतना समझना है। तो फिर मैंने जस्ट क्या किया, ये जो A है आपका, ये है कि भाई एक स्पोर्ट्स में, मतलब सिंगल स्पोर्ट में मेडल मिला है। ये जो B है ये बोलता है कि भाई 2 स्पोर्ट में मिला है। और 3 स्पोर्ट वाला तो आपको पता है, देखो यहाँ पर दिया गया आपको X। दिस इज X, ठीक है। जो X है, ये जो बच्चा है कि इसको मेडल मिला है तीनों स्पोर्ट्स में भाई। दिस इज योर गिवन, ठीक है। तो अब मैं और सोचूंगा कि भाई अब क्या करूंगा मैं इसका। तो अब आपको यहाँ पर टोटल मेडल्स भी दिए गए हैं। तो फिर मुझे बोलो कि मैं अगर बोलूँ कि भाई एक स्पोर्ट में जिनको मेडल मिला है उनको एडिशन करूँ,
2 स्पोर्ट्स में उसका भी ऐड कर दूं और 3 स्पोर्ट वाले को भी ऐड कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलना चाहिए कुछ 15x मिलना चाहिए शायद, सही है ना? 15x कैसे मिलेगा सर? क्योंकि टोटल मेडल्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो फिर एक बच्चे को यहाँ पर ए जो होगा वो बच्चा होगा जिसको 1 मेडल मिला है, जो बी होगा उसको 2 मेडल मिला है, और जो एक्स है जिसको 3 मेडल मिला है, ठीक है? तो इन सारे के सारे टोटल मेडल्स कितने हैं आपके पास? 15x है। सो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर लिखूंगा कि भाई देखो, मैंने ए तो बोल दिया, बी बोल दिया और एक्स भी मुझे पता है, तो मैंने अगर ऐसा लिखा कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 15x, तो चलेगा क्या? जी हाँ, जरूर चलेगा। सॉरी, सी नहीं, यहाँ पर मैं x लिखूंगा आपके लिए, ठीक है? तो अब फिर से हम समरी निकालेंगे, तो ये सेटिस्फाई होता है? जी हाँ। ए जो है वो सिंगल स्पोर्ट वाला है, बी जो है वो डबल स्पोर्ट वाला है, ठीक है, 2 स्पोर्ट्स वाला है, और एक्स जो है वो 3 स्पोर्ट वाला बनता है। सो इन तीनों को अगर मिला दूं तो ये टोटल नंबर ऑफ मेडल्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं हमारे मेजर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो फिर मैं इससे एक इसको मैं बोल दूंगा कि भाई इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना है मुझे, ठीक है? और सॉल्व करते हैं। सो a प्लस बी इक्वल्स टू 15x, ओके? सो 15x है, और इस x को अगर मैं इस साइड ला दूं तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस है तो ऐसे ऑब्वियसली माइनस हो जाएगा, इट शुड बी अ माइनस x। सो अब देखेंगे a प्लस बी इक्वल्स टू क्या आएगा आपका? 14x आएगा। तो ये एक इक्वेशन आपका बन चुका है गाइस, ठीक है? बन चुका है, आपका एक इक्वेशन बन चुका है। और मैं देखता हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा एनालाइज करता हूँ। मुझे पूछा गया कि एग्जैक्टली कितने मिले भाई? 3 स्पोर्ट, ठीक है? 3 स्पोर्ट में से 2 स्पोर्ट कितने, मतलब 2 स्पोर्ट में कितने बच्चे गए हैं, कितने बच्चों को मिला है? और वो जो आपका एग्जाम्पल है ना, उसमें आपको पूछा क्या गया है, ठीक है? वहां पर x का वैल्यू फाइंड नहीं करना है गाइस, हमें x का वैल्यू फाइंड करना नहीं है। हमें क्या फाइंड करना है बताएं? वहां पर आपको कुछ ऐसा दिया गया है 30x 3x प्लस 40, ऐसा कुछ दिया गया है, यही ऑप्शन है वहां पे। एक काम करते हैं, चलो ऑप्शन भी लिखते हैं। हाँ, सो ठीक है, हमने ऑप्शन भी लिख दिए यहाँ पे, इसी जगह पर हमने ऑप्शन लिख भी दिए। तो अब देखते हैं इसमें अब होता क्या है, और देखेंगे 1 2 3 4। सो इसमें कहीं पर भी आपको x का वैल्यू फाइंड करना ऐसा कहाँ पर मैंडेटरी तो नहीं किया गया है भाई, मेरी नज़र में तो नहीं किया गया है, आपका मुझे पता नहीं है। तो और देखेंगे ये मेरा एक इक्वेशन मैंने बना दिया है, a प्लस बी इक्वल्स टू 14x, ठीक है? मतलब क्या? a प्लस बी इक्वल्स टू 14x, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि ये जो अगर मैं करूं कि भाई 1 मेडल वाला और 2 मेडल वाला अगर मैं ऐड कर दूं तो उसका आंसर आपको क्या मिलना चाहिए पता है क्या? 14x मिलना चाहिए। सो x जो है मतलब ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो फिर x क्या होगा यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो x क्या है? वो 3 मेडल वाला है। तो अगर मैं चाहूँ, ठीक है, तो मैं इसे कंसिडर कर सकता हूँ। किस में कंसिडर कर सकता हूँ? मेरे आने वाले कुछ क्वेश्चंस में कंसिडर कर सकता हूँ। तो फिर मैं यहाँ पर एक अच्छे से लिख देता हूँ इसे साइड में कि भाई a देखो a प्लस बी इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं? 14x लिख दूंगा, ठीक है? ये मेरा है इक्वेशन 1 हो गया। और मुझे क्या कैलकुलेट करना होगा? मैं और देखूंगा कि भाई देखो, मैंने मेडल्स का और बच्चों का तो कैलकुलेट कर दिया कि भाई a प्लस बी मतलब सभी के सभी बच्चों को अगर मैं मिला दूं और उसमें से 3 बच्चे निकाल दूं यहाँ से, तो मुझे a प्लस बी इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 14x मिलेगा, ठीक है? तो ये मेरा इक्वेशन बन चुका है, ठीक है? ये हुआ मेडल्स के लिए, ये हुआ मेडल्स के लिए। अब बच्चों का क्या करना है भाई? मैं निकालना चाहता हूँ कि भाई टोटल बच्चे हैं कितने एग्जैक्टली, कि भाई वो तीनों स्पोर्ट्स में मिलाकर सारे बच्चे आ चुके हैं उतने। तो देखो बास्केटबॉल में जो है 5x बच्चों को मिला है मेडल, ठीक है? फुटबॉल में कितने बच्चों को मिला है? 4x प्लस 15 बच्चों को मिला है, प्लस और देखते हैं x प्लस 25 बच्चे जो है, x प्लस 25 बच्चे जो है उनको मिला है मेडल, किसमें मिला है? वॉलीबॉल में मिला है, ठीक है? सो अगर मैं इनका एडिशन करूं तो मुझे क्या मिलेगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट मेडल्स इन ऑल 3 स्पोर्ट्स, ठीक है? इन ऑल 3 स्पोर्ट्स किनको कितने बच्चे हैं, मतलब ये क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट्स मिलेगा आपको, ठीक है? कितने बच्चों को मिला है मेडल इन ऑल 3 स्पोर्ट्स, ठीक है? और देखते हैं
5x प्लस 4x क्या होगा आपका 9x होगा, प्लस क्या होगा ये आपका x हो जाएगा। सो x प्लस 4x प्लस 5x इक्वल्स टू आता है आपका 10x, और मैं देखूंगा अब यहाँ पर सिमिलर क्वांटिटी कौन सी है, 15x है और 25x है। सो 15 प्लस 25 कितना होता है गाइस, कितना होता है 15 प्लस 25, ये होता है आपका 40 हो जाता है, ठीक है। सो 10x प्लस 40 स्टूडेंट्स ये है कि भाई इन सब बच्चों को मिला है, क्या मिला है, मेडल मिला है। किसमें मेडल मिला है, हमारे तीनों स्पोर्ट्स मिलाकर सबका सब कुछ मिला लिया तो इतने क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अब देखो, ठीक है, अब मैं और थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ आपकी सोचने की क्षमता को। अगर मैं बोलूँ आपको कि भाई अब 10x प्लस 40 स्टूडेंट्स अब तो आपके आ चुके हैं, आपके पास ये भी पता है कि a प्लस बी मतलब एक मेडल वाले और 2 मेडल वालों को मिला दिया तो आपके टोटल 14 स्टूडेंट जो है उनको मेडल मिला है, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है अभी, फिर से हम क्वेश्चन की बात जाते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 स्पोर्ट्स, ठीक है, 2 स्पोर्ट्स में मेडल, मतलब आपको क्या निकालना है, बी निकालना है। यहाँ पर बी को आपको फाइंड करना है। पर मैं अगर बोलूँ कि भाई सर मैंने तो सीधा बी तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा कि ये दोनों इक्वेशन मिलाकर कैसे चलेगा, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ, ठीक है। और मुझे एक और इक्वेशन बनाना है, कैसे बनाना है, ठीक है। जो ए है, ठीक है, जो ए बच्चे हैं उनको ऑब्वियसली मुझे अभी ए जो कई मेडल है ना इनको मैं स्टूडेंट्स में ये कर दूंगा, चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो ए को मतलब ए जो है उसका प्रोपोर्शन क्या होगा आपका, उसका प्रोपोर्शन होगा कि भाई एक बच्चे को एक ही मेडल मिला है, 1:1 का ही प्रोपोर्शन होगा। पर मैं अगर बी का प्रोपोर्शन देखूं तो मुझे देखो जो भी बच्चे हैं जिनको मतलब 2 स्पोर्ट्स में मेडल मिला है तो ऑब्वियसली उनको 2 मेडल मिले होंगे, तो मुझे यहाँ पर प्रोपोर्शन क्या मिलेगा, 2:1 मिलेगा ना। तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर 2b लिखना पड़ेगा गाइस, ठीक है, 2b लिखना पड़ेगा। और x का क्या करना है, x का क्या करना है मुझे अभी और देखता हूँ मैं, एक और अच्छा सा इक्वेशन बनाऊंगा। मुझे अगर मैं यहाँ पर 3x कर दूं तो मतलब क्या होगा कि भाई एक स्टूडेंट जो है उनको मिले हैं कितने मेडल मिले हैं, 3 मेडल मिले हैं। हो गया क्लियर कि इतना मतलब x बच्चों को मिला है 3 मेडल मिला है। अभी और देखते हैं, तो अब इसका एडिशन क्या आना चाहिए आपका, 15x, जी नहीं, वो था मेडल्स का, ये होगा स्टूडेंट्स का। और देखेंगे थोड़ा सा और क्लियर करते हैं इसमें, ठीक है। ये मैं ऊपर का रफ कर दूंगा, अभी इतना ही रफ करना है, ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। और देखते हैं a प्लस 2b प्लस 3x इक्वल्स टू क्या आना चाहिए आपका, a प्लस 2b प्लस 3x इक्वल्स टू क्या आना चाहिए आपका, 10x प्लस 40 आना चाहिए। जी हाँ, क्यों, क्योंकि दिस इज फॉर स्टूडेंट्स नॉट फॉर मेडल्स एंड दिस इज फॉर मेडल्स। अब मुझे b ही निकालना है, ठीक है, b निकालना है, तो मुझे यहाँ से a हटाना ही पड़ेगा, मुझे बस b चाहिए क्योंकि मैं 3x को उधर ट्रांसफर कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको इसमें एक और मॉडिफिकेशन करता हूँ कि देखो a इक्वल्स टू, अगर मैंने किया इस b को उधर माइनस किया, a इक्वल्स टू क्या आएगा, 14x माइनस b आएगा, बनेगा, जी हाँ जरूर बनेगा। तो मुझे इस a को हटा देना है, तो कैसे हटाएंगे अभी से, चलो अब देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ, और थोड़ा जगह कम है मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पर हम जाएंगे, अच्छे से देखते हैं, a प्लस 2b प्लस 3x इक्वल्स टू क्या आएगा आपका, 10x प्लस 40। तो यही आपको आंसर मिलना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगा, किसका पुट करूंगा, a की जगह क्या पुट करूंगा, यहाँ पे 14x माइनस b करूंगा। सो 14x माइनस b प्लस 2 इंटू b प्लस 3x इक्वल्स टू 10x प्लस 40। हो रहा है, जी हाँ जरूर होगा। तो यहाँ पर देखो गाइस 14x प्लस 3
तो हम अभी इसको कैलकुलेट करेंगे, तो अब देखते हैं गाइस। सो 14x और 3x हम इसे ऐड कर देंगे, सो इट विल बी योर 17x, ओके। और माइनस बी प्लस 2b, सो -1 + 2 कितना होता है, b बचता है, ठीक है। सो प्लस b बचेगा, इक्वल्स टू क्या आएगा आपका 10x + 40 आएगा। सो 10x + 40, ओके। अगर मैं इसे 17x को उस साइड डाल दूं, मतलब ये इससे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो +17 इधर जाके -17 हो जाएगा। सो b इक्वल्स टू 10 - 17 मीन्स माइनस कितना होता है, 7x होता है। तो मैं यहाँ पर -7x लिखता हूँ, और इस 40 को मुझे आगे लिखना है, सो मैं यहाँ पर 40 लिख दूंगा। सो अब देखिए जरा आपके ऑप्शंस में क्या दिया गया है, हम ऊपर देखते हैं। सो आपका सी जो ऑप्शन है वो दिया गया है 40 - 7x। सो जी हाँ, आप सेटिस्फाई कर रहे हो। सो दिस वुड बी योर फाइनल आंसर। तो अभी वीडियो के एंड में आपको कुछ फोटो मिलेगा, तो उस फोटो में देखिएगा, और इसके आगे के 2 क्वेश्चन जो है इसके बेसिस पर आप सॉल्व करके नीचे कमेंट्स में डाल दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। SPH एकेडमी को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। जय हिंद।